केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। आज 1 जुलाई है और आज ही से जो गाड़ियां 10 से 15 साल पुरानी हो चुकी हैं उन्हें ईंधन यानी फ्यूल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है और ये फैसला प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ एक कैमरा लगाया गया है। ये जो कैमरा है वो ANPR कैमरा है, यानी कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा। ये जो कैमरा है ये वाहन के नंबर प्लेट को चेक करेगा और डेटा तुरंत केंद्रीय वाहन डेटाबेस के साथ चेक किया जाएगा, जिससे ये पता लग सकेगा कि गाड़ी कितने साल पुरानी है। इसके साथ ही जो सिस्टम पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों को सचेत करेगा कि सिस्टम इस कार या फिर बाइक को EOL वाहन के रूप में मानता है या नहीं। EOL वाहन मतलब एंड ऑफ लाइफ वाहन के रूप में मानता है या नहीं। इसमें पेट्रोल या फिर डीजल भरे या ना भरे, इसके लिए वो उन्हें सिग्नल देगा। इसके साथ ही ये उल्लंघन रिकॉर्ड किया जाएगा और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भेजा जाएगा, जिसके बाद वो वाहन को जब्त करने और स्क्रैप करने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। जो 4 पहिया वाहन है, आपको ये भी बता दें कि जो 4 पहिया वाहन है वो अगर इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वही जो 2 पहिया वाहन है अगर वो इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में ये जो दिल्ली सरकार का फैसला लिया गया है ये कितना कारगर साबित होता है और दिल्ली की जनता की इसको लेकर क्या राय है, आइए हम जानते हैं। आज आपको पता है आज 1 जुलाई है और आज ही से जो 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको ईंधन, फ्यूल या पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? ठीक बात है, दिल्ली में नहीं देना चाहिए, जो ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ चला के पोल्यूशन ही बढ़ेगा। ये जो फैसला लिया गया है वो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है, पर आपको लगता है कि इस फैसले से जो पोल्यूशन है दिल्ली का वो कंट्रोल हो पाएगा? देखो, गाड़ियों का तो 25% ही है, बाकी तो मेन बहुत लोगों चीज़ों का है। चलो कुछ ना कुछ तो कम होएगा ही, बाकी ठीक है वैसे फैसला। आपकी गाड़ी कितने साल पुरानी है? नहीं तो 2 साल पुरानी है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो ये फैसला लिया गया है ये किस वर्ग को सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होगा? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास। जो गाड़ी जिसके लिए सपना है, हाँ। जिसने खरीदी है एक बार, वो कहता मैं कुछ टाइम तक चलाऊँ, तब वो दिल्ली में नहीं चला पाएगा और वो दोबारा ले नहीं पाएगा, क्योंकि आज की जिस तरह से मंदी है इस टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत महंगाई हो गई है। कहते घर के खर्चे नहीं निकल रहे, स्कूल की फ़ीस महंगी हो रही है इस साल से, हर चीज़ तो मुश्किल है, वो गाड़ी वो ले नहीं पाएगा। जो ये पेट्रोल पंप में नोटिफिकेशन लगा रहा है, मैंने जस्ट अभी पढ़ा है कि 1 साल से बंद कर रहे हैं जितने भी 15 साल पुराने, आज से 15 साल पुराने जो पेट्रोल। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किया गया। आपको लगता है इससे प्रदूषण जो है वो कंट्रोल होगा? मैम देखते हैं, मतलब होप तो है कि हाँ, पुरानी जितनी भी मशीनें हो जाती है तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है नई एज़ कम्पेयर टू नई मशीन, तो आई होप इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े। आपको क्या लगता है इस फैसले से किस वर्ग पे सबसे ज़्यादा असर होगा? जाहिर सी बात है मिडिल क्लास पे होगा, क्योंकि मोस्टली जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे कि हाँ 15 साल बाद दोबारा एक नई गाड़ी ले सकें, तो इनकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकता है। मैम हम तो यही कहेंगे कि जिन्होंने बताया हमें कि कैमरा लगाओ, होटर बजेगा तो आपको उन गाड़ियों को फ्यूल नहीं डालना है, तो अभी तो फिलहाल तो यही हमें जानकारी। ये वर्क कैसे करेगा? वर्क में कैमरे द्वारा कैच करेगा ना, हर होटर बजेंगे यहाँ पे, तो वही हम तभी पता चला कि हमें 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं। तो और जो लोग 15 साल पुरानी गाड़ी भी है उसके बावजूद वो पेट्रोल दे रहे हैं, अगर कोई पेट्रोल पंप, तो इस पर कार्रवाई भी होगी? मैम एक्चुअल क्या, हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि लूज पेट्रोल बिल्कुल नहीं डालना अपना, जैसे कैन वगैरह में किसी में नहीं डालना, तो वही हमें वो मतलब इतला करा गया है कि मतलब आप लूज पेट्रोल नहीं डालेंगे और बाद में की यही हमारे सजेशन दिया गया। जैसा कि आपने देखा कि कई लोगों को इस नए नियम के बारे में पता ही नहीं है। दिल्ली सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा लोगों को इस नए नियम के बारे में जागरूक करना। वहीं कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा है कि इस फैसले से जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकेगा, उस पर कुछ खासा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही कई लोगों का ये भी मानना है कि इस फैसले से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो एक मिडिल क्लास की फैमिली होगी। आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं रहनुमा, कैमरामैन विनोद के साथ, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।